प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एफसीसी लेटिस स्ट्रक्चर के पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। अर्थात हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एफसीसी लेटिस A2 हम क्या करेंगे, उसका संकुलन गुणांक ज्ञात करेंगे। तो संकुलन गुणांक ज्ञात करने के सबसे पहले हम इसके संकुलन उसकी एफसीसी यूनिट सेल की अपन क्या करते हैं, संरचना को देखने की कोशिश करते हैं। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे उसके 8 एटम्स उसके क्यूब के कॉर्नर पे स्थित रहते हैं, और जबकि 6 एटम उसके क्या करेंगे, उसके फलक पर क्या रहेंगे, स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि टोटल कितना एटॉमिक वॉल्यूम उस यूनिट सेल में समाहित रहता, वो अपन इस प्रकार आप यहाँ पर इस चित्र से आप देख सकते हैं। तो 1/8 ऑफ एन एटम, यानी एक एटम का 1/8 भाग, यानी उसके कॉर्नर के एक हिस्से पर क्या रहता है, स्थित रहता है। और इसी प्रकार क्या रहेगा, उसका हाफ ऑफ एटम क्या रहेगा, उसके कहाँ पर रहेगा, उसके फलक के केंद्र पर स्थित रहता है। और साथ में ये देखिए उसके जो लेटिस कांस्टेंट और एटम की रेडियस के बीच में जो संबंध निकालेंगे वो इस चित्र द्वारा अपन निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट अब आप देखिए क्या कि जैसा कि अपने इस चित्र से पता किया कि 8 जो एटम्स है उसके क्या रहेंगे, कॉर्नर पे रहते हैं। अर्थात क्या होगा, 1/8 पार्ट हर एटम का क्या रहेगा, उसके 8 कॉर्नर पे रहेगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, टोटल जो इन एटम्स के द्वारा, जो कॉर्नर एटम्स के द्वारा कितना एटम जो उस एटॉमिक वॉल्यूम उसके अंदर रहेगा, वो क्या रहेगा, एक एटम के क्या रहेगा बच्चों बराबर रहेगा। और उसके क्या होगा, आधे एटम जो यानी हाफ जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, उसके 6 फेसेस पे आप रहेगा। तो इस प्रकार जो क्या रहेगा यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा, 3 एटम्स क्या करेंगे, उसके 3 एटम के बराबर आयतन वो क्या रहेगा, उसके क्या रहेगा, फलक के केंद्र पर स्थित रहता है। इस प्रकार एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम का वॉल्यूम रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, 4 एटम के बराबर रहेगा। और उसी जो उस चित्र से अपन आप देख सकते हो उसके अंदर क्या लेटिस कांस्टेंट और एटॉमिक रेडियस के बीच में क्या संबंध रहता है, वो इस प्रकार आप यहाँ पे देख लीजिए। वो किस प्रकार अपने को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है बच्चों, R = A/2√2। तो इस प्रकार हम क्या है, संकुलन एफसीसी लेटिस स्ट्रक्चर के लिए संकुलन गुणांक का क्या मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन ए यूनिट सेल वो किसके बराबर हो गया। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने वो एटम्स आ रहे थे बच्चों, 4 एटम हो रहे थे। उन चारों एटम को क्या करेंगे, एक एटम के वॉल्यूम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने को क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन ए यूनिट सेल को अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इस वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन ए यूनिट सेल को अपन क्या करेंगे, यूनिट सेल के क्या करेंगे, आयतन से अपन क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे। डिवाइड करने पर अपने को क्या एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जो कि अपने को इस प्रकार प्राप्त हो रहा है π/3√2। और इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने को कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, 0.74, और विच इज इक्वल टू द 74% पार्ट पर अपने को दिया था। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि बच्चों के यहाँ पे जो एटॉमिक पैकिंग जो प्राप्त हो रहा है किसके, एफसीसी लेटिस स्ट्रक्चर के लिए, वो क्या हो रहा, सिंपल क्यूबिक लेटिस और बीसीसी लेटिस की तुलना पे क्या हो रहा, सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा। वो कितना हो रहा बच्चों, 74% प्राप्त हो रहा है। कि जैसा कि हमको अपने को ध्यान है, सिंपल क्यूबिक लेटिस के लिए जो क्या होता है, एटॉमिक फ्रैक्शन का मान कितना प्राप्त होता है बच्चों, 52% होता है। बीसीसी के लिए कितना था बच्चों, 68% था। और एफसीसी के लिए कितना प्राप्त हो रहा अपने को बच्चों, 74% प्राप्त हो रहा। तो इससे अपने को कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कंक्लूजन ये निकला कि जो एफसीसी जो संरचना है वो क्या सिंपल क्यूबिक और बीसीसी क्यूबिक लेटिस स्ट्रक्चर की तुलना में क्या ज्यादा सुसंकुलित है। तो प्रकृति के अंदर जब भी कोई भी एटम द्वारा क्या क्रिस्टल का निर्माण होगा, तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस रहेगी किस संरचना को प्राप्त करने की रहेगी बच्चों, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी की तुलना में सबसे ज्यादा जो चांसेस रहेंगे वो किसके रहेंगे बच्चों, एफसीसी लेटिस के रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार ये भी देखा गया कि जो सबसे ज्यादा जो लेटिस स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं सिंपल क्यूबिक और बीसीसी की तुलना में सबसे ज्यादा किसके प्राप्त होंगे, एफसीसी के प्राप्त होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो,
एजी सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑरम, कॉपर, लेड, कैल्शियम, प्लेटिनम, ये सब किसके एफसीसी लेटिस स्ट्रक्चर के क्या उदाहरण है यहाँ पे। तो बच्चों आपने इस वीडियो लेक्चर में क्या एफसीसी लेटिस स्ट्रक्चर के क्या संकुलन गुणांक को जानने तथा उसको ज्ञात करने का अपन ने क्या क्या प्रयास किया, और आपने इसकी एफसीसी लेटिस के जो संकुलन गुणांक को महत्व को भी समझा होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।